नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो बड़ी ढीली से शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, लाल से हरे निशान में जरूर तब्दीली हुई है। 17,875 के पास हो रहा है कारोबार, लेकिन डाउ फ्यूचर्स 131 अंक है नीचे। नास्डैक फ्यूचर्स में भी नेगेटिव टेरिटरी में हो रहा है ट्रेड, 50 अंकों की कमजोरी वहां दिख रही है। और जितने भी एशियन मार्केट्स दूसरे खुले हैं, जापानीज मार्केट निके की बात कर ले, 69 अंकों की कमजोरी वहां है। और दूसरे मार्केट्स भी फ्लैट टू नेगेटिव टेरिटरी में ही खुलते हुए नजर आए हैं। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो सोमवार का सत्र थोड़ा सा ढीला रहा क्योंकि अमेरिकी मार्केट्स बंद थे, लेकिन एक सुस्त सा ट्रेड हमने आज भी होता हुआ देखा है। तो एग्जैक्टली इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ है, आज किन संकेतों पर रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। अमेरिकी मार्केट्स के लिए तो लॉन्ग वीकेंड था, वो वापस आ रहे हैं, तो कैसा रहा है बाकी मार्केट्स का हाल और आज कहाँ रखनी है नजर? बाकी मार्केट्स भी बहुत ही डल, बहुत ही वीकेंड मोड में आप कह सकते हैं। कुछ भी एक्शन आपको नहीं होते दिखा है। अगर आप कल और आज के बीच में देखें तो बहुत ही सुस्त माहौल बना हुआ था और वही ट्रेंड आज सुबह भी आपको दिख रहा है। थोड़ा एसजीएक्स निफ्टी अभी कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, बट एशिया के बाजारों में भी सुस्ती छाई हुई है। अमेरिकी फ्यूचर्स की अगर आप बात करें तो वहां पर तो आपको थोड़ा दबाव दिख रहा है। 100-125 अंकों की गिरावट आपको डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं। नास्डैक फ्यूचर्स में भी आपको करीब 1/4% की गिरावट दिख रही है। तो इस समय थोड़ा सुस्त माहौल ग्लोबल मार्केट्स का बना हुआ है। कल तो ऑफकोर्स अमेरिकी बाजार बंद थे प्रेसिडेंट्स डे के मौके पर। अब आज देखते हैं कि खुलने के बाद कैसा एक्शन आएगा। 2-3 स्टॉक्स हैं जो आज आपको अमेरिकी बाजारों में एक्शन दिखा सकते हैं। एक तो होम डेपो और वॉलमार्ट, इन दोनों रिटेल दिग्गजों के नंबर्स आने वाले हैं। कंजम्पशन इकोनॉमी है अमेरिका, तो वहां पर रिटेल कंपनीज और स्पेशली इतनी बड़ी रिटेल कंपनीज कैसी परफॉर्मेंस दिखाती हैं, ये हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है। हालांकि पिछले 10 क्वार्टर से हम देख रहे हैं लगातार होम डेपो के नंबर्स अनुमान से बेहतर आए हैं। तो इस बार भी क्या कुछ अर्निंग सरप्राइज आता है या नहीं, उस पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। दूसरा मेटा, यानी कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी, जिसने ट्विटर के साथ साथ इन्होंने भी अनाउंस किया है कि अगर आपको वेरीफाइड अकाउंट चाहिए, ब्लू टिक वाला अकाउंट चाहिए, तो उसके लिए आपको अब पैसे भरने होंगे। इनिशियली पायलट प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रोल आउट कर रहे हैं, तो देखते हैं उस पर भी बाजार आपको कैसा रिएक्शन देखते हैं। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो यहां पर आपको फोकस में आते हुए दिखेंगे। साथ ही बाजार डाइजेस्ट करेंगे जो बाइडेन साहब की सरप्राइज विजिट थी यूक्रेन में, जहां पर उन्होंने कई सारे घोषणा करी, कहा कि लगातार मिलिट्री सपोर्ट बना रहेगा और एड बढ़ सकती है आने वाले हफ्तों में यूक्रेन के लिए, तो उस पर भी एक बाजार का रिएक्शन आ सकता है। साथ ही आज पुतिन साहब अपनी पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे, जो उनका वर्जन होता है स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस का, वो आज देने वाले हैं अपनी पार्लियामेंट को। तो कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज शाम आपको ग्लोबल मार्केट्स और अमेरिकी बाजार रिएक्शन दिखा सकते हैं। कल की बात करें तो अमेरिका तो बंद था, यूरोप में भी आपने बहुत ही सुस्त, बहुत ही सीमित दायरे वाला कारोबार देखा। मिलीजुली क्लोजिंग रही, पर बहुत ही छोटी रेंज में, ऑलमोस्ट फ्लैट ही थे मार्केट, तो कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन वहां पर नहीं था। एक दो चीजें जरूर हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। माइनिंग स्टॉक्स में आपने बड़ी तेजी बनती हुई देखी है। बीएचपी की तरफ से रिकॉर्ड मुनाफा आया था और साथ ही बेस मेटल्स में हम थोड़ा एक्शन भी देख रहे हैं, तो ये एक स्पेस इंटरेस्टिंग थी। आज सुबह शायद उसका भी एक रिएक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। जर्मनी का जो डेटा आया है वो काफी कमजोर था, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफी कमजोर थी, तो उसकी वजह से वहां पर थोड़ी सुस्ती आपने देखी। हालांकि यूरोप का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आया है वो बढ़त के साथ आया और अनुमान मुताबिक आया, तो ठीक ठाक डेटा था यूरोप की तरफ से, कुछ बड़ा एक्शन नहीं था। कमोडिटीज में भी अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर परसिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कमोडिटीज में थोड़ा दबाव बना हुआ है। सीमित दायरे में कच्चा तेल $84 के नीचे। सोने में भी आप देख रहे हैं कुछ बड़ी तेजी यहां पर नहीं बन रही है, एक दायरे में ही अटका हुआ है। 6 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास 1850 पर आपको सोना भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बेस मेटल्स में कल आपने एक बड़ा रिबाउंड देखा है, तो यहां पर देखते हैं थोड़ा एक्शन आता है कि नहीं। 1.5 से 5% की तेजी रही है। कॉपर 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है, एल्यूमिनियम और जिंक 1.5 हफ्ते की ऊंचाई पर आए हैं। थोड़ा सप्लाई डिसरप्शन की भी बात हो रही है और साथ ही हम देख रहे हैं कि चीन में आने वाले महीने में ज्यादा मांग का अनुमान लगाया जा रहा है। तो मेटल्स, स्पेशली बेस मेटल्स, आज आपको थोड़ा एक्शन दिखा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स देखते हैं आज शाम को अमेरिकी बाजार में क्या होगा, बट उससे पहले बहुत ही सुस्त, बहुत ही दायरे का ट्रेड आपको ग्लोबल मार्केट्स दिखा रही है। तो फिर चाहे इक्विटी हो या कमोडिटी स्पेस, छोटे दायरे का ट्रेड है, लेकिन हमारे मार्केट्स किस तरफ रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। थैंक यू सो मच दीपू, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि सोमवार यानी कल संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला। पिछला हफ्ता काफी इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि बहुत समय हमने देखा कि एफआईआई डीआईएस की खरीदारी दिखी, लेकिन एक बार फिर से सोमवार को कैश स्पेस में कुछ हल्की फुल्की बिकवाली एफआईएस की तरफ से जरूर रहा। 160 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा निकल कर, लेकिन एफएनओ स्पेस पे नजर डाले, दमदार खरीद वहां पर है और घरेलू संस्थागत निवेशकों का तो साथ लगातार
बना हुआ ही है। तो जिस तरह के सुस्त, धीमे, सपाट से ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं, उन सबके बीच हमारे मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, क्या रणनीति अपनानी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मॉर्निंग, आज किस प्रकार की रणनीति अपनाई जाए और निफ्टी, बैंक निफ्टी के कौन से महत्वपूर्ण लेवल्स हैं जिन पर रखनी है नजर? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, संकेत तो आज कमी है क्योंकि अमेरिकी बाजार बंद थे और बाकी एशियाई बाजारों से भी तो बहुत तेजी या मंदी के संकेत आपको मिल नहीं रहे हैं और भारतीय बाजारों को अपने संकेतों के दम पर ट्रेड करना है। और अपने संकेतों में भी जो दो संकेत हैं, एक प्राइस एक्शन का, दूसरा फंड एक्शन का, उन दोनों की लिहाज से देखें तो फंड एक्शन मिले जुले हैं। कल के सेशन में कमजोरी भले हुई है, लेकिन फंड्स की तरफ से ज्यादा बिकवाली कोई खास थी नहीं, न एफआईज की तरफ से न लोकल फंड्स की तरफ से, उनकी तरफ से शांत कारोबार था। लेकिन क्लोजिंग जो हुई है वो इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, 17,850 के आसपास बंद होना निफ्टी अभी भी ठीक है, कहीं कोई खास दिक्कत वाली बात निफ्टी में नहीं दिखती। अगर आज भी आप 17,850 के आसपास बंद होने में कामयाब रहते हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि निफ्टी ने अभी तक अपनी तेजी का ट्रेंड खोया नहीं है। लेकिन हाँ, बैंक की क्लोजिंग कल की जो है वो थोड़ी परेशान करने वाली है। 41,000 के नीचे लंबे समय बाद जाकर बैंक निफ्टी बंद हुआ है, तो थोड़ा सा नीचे के लिए रास्ता बैंक निफ्टी में खुलता हुआ दिख रहा है और वहां पर कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। निफ्टी के लिए आज जो सपोर्ट जोन रहेगा 17,725, 17,775, ये 50 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्थानों पर 17,950 से लेकर 8,000 की रेंज है जो आपके रुकावट का काम करेगी निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 40,700 पर आप बंद हुए हैं। अगला इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है वो 40,175 से 40,375 की रेंज में आपको मिलेगा और ऊपरी अगर 41,000 को हम पार करके टिक पाए तो 41,100, 41,300 ये सप्लाई जोन है आपके लिए बैंक निफ्टी पर। तो कुल मिलाकर निफ्टी का मामला ठीक है, बैंक निफ्टी पर आपको फोकस करना होगा कि वहां से रिकवरी के संकेत आते हैं या नहीं। एक ही अच्छी बात है और वो ये कि मंथली एक्सपायरी है कल, परसों, और उससे पहले बाजार थोड़े हल्के हैं, पोजीशन कम हो चुकी है, कॉल रेशियो पर हम नीचे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको निचले स्तर पर आता हुआ दिख सकता है। बस वही एक उम्मीद कर सकते हैं जी। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच ये बारीक पॉइंट्स दर्शकों के सामने रखने के लिए और प्रिसाइजली बताने के लिए कहाँ कॉशन बरतनी है और क्या प्लसेस हैं जो आज हमारे मार्केट में दिखेंगे। तो निफ्टी ठीक ठाक ट्रेड है, इसको लेके कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे सर ने कहा 17,725, 775, ये 50 पॉइंट की रेंज है जो आज सहारा देने का काम करेगी। ऊपर जो रुकावट वाली रेंज है वो 18,000 के पास दिख रही है। लेकिन बैंक निफ्टी जिसने थोड़ा सा नेगेटिवली चौंकाया है, 1000 पॉइंट की बड़ी रेंज सर ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बैंड के बीच दिए। 40,175, 375 ये सहारा देने वाली बैंड होगी और ऊपर जो वॉल यानी कि रुकावट जहां फेस करेगा बैंक निफ्टी वो 41,100 से 300 के बीच में रह सकती है। बाय ऑन डिप्स के मौके जरूर मिलेंगे क्योंकि मार्केट सर ने जैसे कहा थोड़ा हल्का होता दिख रहा है। लेकिन खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, बताने के लिए अरमान पूरी तरह से तैयार है हमारे साथ स्टूडियो में। अरमान, मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहीं एक्शन है? बिल्कुल, कई सारी खबरें हैं और उसी के साथ साथ आज नतीजे भी इक्का दुक्का जो हैं वो बचे हुए जो आते जा रहे हैं, जिसमें आप कैश की अगर आप बात करें तो एलेंटास बैक है और गायत्री प्रोजेक्ट्स है। वहीं उसी के साथ साथ अडानी इंटरप्राइजेस का जो स्टॉक ऑप्शन में स्ट्राइक्स प्राइसेस है वहाँ पर आपको चेंज होता दिखेगा। तो जो उसमें गैप है जो 20 का था वो अब से 50 का हो जाएगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, वहाँ पर बोर्ड बैठक में इंटरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। और निनटेक सिस्टम्स करके कंपनी है जहाँ पर वो BSE SME प्लेटफॉर्म से BSE मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। आज हमारे PM और सिंगापुर के PM जो हैं UPI की, इंडिया की UPI और पे नाउ, उनके बीच में जो क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी है वो लॉन्च करने वाले हैं। चेंज इन प्राइस बैंड है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में जहां पर 20% टू 10% है और अपार इंडस्ट्रीज में भी 20% टू 10% है। एक्स डेट है क्यूमेंस इंडिया, इंटरम डिविडेंड 12 का और MRF इंटरम डिविडेंड 3 का। खबरों पे आ जाते हैं। खबरों पे सबसे पहले GR इंफ्रा पर ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी को 3,600 करोड़ के आसपास के 2 प्रोजेक्ट के लिए उन्हें L1 बीडर जो है वो घोषित किया गया है और दोनों प्रोजेक्ट आप रोपवे डेवलपमेंट, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस से जुड़े हुए हैं। अडानी इंटरप्राइजेज PTC इंडिया रिपोर्ट्स है, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि अडानी का जो पावर ट्रेडर PTC इंडिया में हिस्सेदारी के लिए जो उन्होंने बोली की बात कही थी वो बोली अब नहीं लगाने का जो है वो फैसला लिया है। टाटा पावर और अडानी पावर पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो अगर आप देखेंगे अपडेट पावर मिनिस्ट्री से ये आता हुआ दिखा है कि इंपोर्टेड कोल प्लांट्स जो भी हैं वहाँ पर उनको पूरी क्षमता से काम करने के आदेश दिए हैं और अगर आप बात करेंगे तो 16 मार्च से अगले 3 महीने तक उन्हें पूरी क्षमता से काम करना होगा। BML कंपनी ने DMRC लेड SPV के साथ जो है MOU किया है और ये बहरीन मेट्रो के लिए जो है करार किया गया है।
ग्लैंड फार्मा रिपोर्ट है कि कंपनी लगभग 400 करोड़ रुपए जो है तेलंगाना प्लांट के विस्तार पर निवेश करने वाली है। कुछ फंड एक्शंस है, प्रमोटर एक्शन है, जिसमें स्टार हाउसिंग फाइनेंस, जहां पर प्रमोटर्स ने लगभग 5000 शेयर्स जो हैं बेचे हैं, और सफायर फूड्स की अगर आप बात करें अंत में, तो वहां पे मीरा एसेट ने ओपन मार्केट में लगभग 0.6% जो हिस्सेदारी है बढ़ाई है, और उनकी हिस्सेदारी अब 7.35% से बढ़कर 7.9% के आसपास हो गई है। ओके, चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर आज इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ। सोना BLW, यहाँ पर खरीदारी की रिकमेंडेशन आज आ रही है। इस स्टॉक में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 455 का 498 के लक्ष्य के लिए। अब बारी आती है आनराठी सिक्योरिटीज की। FSL यानी कि फर्स्ट सोर्स खरीद के चले। खरीदारी की इस रिकमेंडेशन में स्टॉप लॉस 116 का, टारगेट 124 का, और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग वोल्टास खरीद के चलने की सलाह है। 858 का स्टॉप लॉस, टारगेट आपको 901 का मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार के जानकार कौन सी खास स्ट्रैटेजी आज मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके लिए लेकर आए हैं, किन शेयरों पे करना है फोकस। सब पर बात करने के लिए 5 पैसा के रुचित जैन हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। रुचित, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। रुचित, पहले तो ब्रॉडर मार्केट्स पर अपनी राय दे दीजिए। निफ्टी फिर भी 17,850 के लेवल के आसपास ही बंद हुआ, भले ही सॉन्ग को कमजोरी थी, लेकिन नेगेटिवली सरप्राइज हमें निफ्टी बैंक ने किया है, जो 43,000 के नीचे काफी समय के बाद गया है। अब जरा बताइए ब्रॉडर मार्केट से क्या उम्मीद है आज? जी, वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। नेहा जी, जो बैंक निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम पिछले सप्ताह भी बात कर रहे थे। ये शायद अभी शॉर्ट टर्म में बैंकिंग स्पेस है वो निफ्टी को अंडर परफॉर्म करेगा, और यही करेक्शन हमने देखा है, क्योंकि जो रीसेंट अपमूव पिछले हफ्ते में आया था उसमें निफ्टी ने अपने बजट डे का हाई क्रॉस किया था, बट बैंक निफ्टी ने वो कंफर्मेशन अब तक दिया नहीं था। अब हमें लग रहा है कि ब्रॉडली मार्केट एक रेंज में रहेगा, और वो रेंज का जो लोअर एंड है निफ्टी के लिए वो 17,800 के आसपास ही है। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि यहाँ से एक पुल बैक मूव रहेगा, तो 17,800 के आसपास निफ्टी को ही मैं वापस से यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह दूंगा, और 17,730 का स्टॉप लॉस रहेगा। 17,920 के पुल बैक मूव्स में टारगेट्स हम फिर से एक्सपेक्ट करेंगे आज। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है रुचित? ये 2 स्टॉक्स है F&O रिलेटेड जिसमें खरीदारी की सलाह है। पहले तो टाटा मोटर्स, जो एक अच्छा कंसोलिडेशन पिछले कुछ दिनों में हुआ है, पूरा कंसोलिडेशन उसके 20 EMA सपोर्ट्स के ऊपर हुआ है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 429 के स्टॉप लॉस से 460 के टारगेट के लिए खरीदारी करे। और मेटल स्पेस में से हिंडाल्को में यहाँ पे रिवर्सल्स की उम्मीद है, क्योंकि 425 के आसपास ये स्टॉक ने डबल बॉटम पैटर्न बनाया है आवरली चार्ट पे, और जहाँ पे प्राइस और RSI देखे तो RSI ने हायर बॉटम यानी पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस ऑलरेडी दे दिए। तो 425 के नीचे स्टॉप लॉस रख के हिंडाल्को में खरीदारी करे 447 तक के पुल बैक के लिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच रुचित हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में कहाँ है एक्शन और किन 2 चुनिंदा स्टॉक्स पे रखनी है नजर। तो आज 2 स्टॉक पिक्स निकल कर आई हैं। पहली तो ऑटो स्पेस की टाटा मोटर्स। कल हमने देखा था ऑटो स्पेस से ही थोड़ा सा सपोर्ट था, तो टाटा मोटर्स पे आज भी ये भरोसा। 460 का टारगेट है, 429 का स्टॉप लॉस लगाना है खरीदारी की इस रिकमेंडेशन में। और मेटल स्पेस में हिंडाल्को पे है भरोसा, 447 तक का ऊपर टारगेट बनता दिख रहा है, और इस खरीद की रिकमेंडेशन के लिए 425 का स्टॉप लॉस आज आया है रुचित की तरफ से। सब बारी आती है कमोडिटी बाजार की रणनीति समझने की, और इन सब पर बात करने के लिए केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, मॉर्निंग से बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो गोल्ड सिल्वर पे बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स एक लंबे वीकेंड के बाद अमेरिकी बाजार वापस लौटते दिखेंगे, लेकिन बहुत ही सुस्त छोटे दायरे का ट्रेड है। 1.5 महीने के लोज पर सोना है, 2.5 महीने के निचले स्तर के करीब चांदी ट्रेड कर रही है। क्या स्कोप है अब इनके लिए, क्या किया जाए? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली अगर हम देखें तो पिछले 15 दिन की गिरावट के बाद 2 दिन से शुक्रवार और सोमवार को मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव रहता हुआ दिखाई दिया, पर मुझे लगता है सबसे की इवेंट जो रहेगा वो FMC के मिनट्स आने हैं कल, और साथ में जो डेटा US से अगले हफ्ते रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। नो डाउट रिट्रेसमेंट जरूर है प्राइजेस में, साथ में जियोपॉलिटिकल कंसर्न भी, जो नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट हुए हैं वो सबको देखते हुए थोड़ा सपोर्ट जरूर मिला, बट अपसाइड अभी भी कैप दिखाई दे रहा है, जहाँ पे सोने को 56,400 के करीब बेच के चलना चाहिए। 56,000 का टारगेट रहेगा, बट काफी सीमित दायरे में रहेगा जब तक फेड के मिनट्स नहीं आएंगे, जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी मार्केट में। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 66,000 तक का जंप आ सकता है, वहां पे बिकवाली करके चलना चाहिए। 65,200 तक के सपोर्ट रह सकते हैं। ओके, घरेलू बाजार में हमने कच्चे तेल में तो पॉजिटिव क्लोजिंग देखी, लेकिन डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ एक आप कह सकते हैं कि हेडविंड साबित हो रही है, तो क्या किया जाए आज? देखिए, कच्चे तेल में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर डेफिनेटली चाइना की डिमांड है, रशिया में प्रोडक्शन कट है, उसी को ऑफसेट करते हुए यूएस ने जो प्रोडक्शन ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व से निकालने की बात की वो कहीं ना कहीं कैप कर रहा है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि कच्चे तेल में एक ट्रेंड पॉजिटिव ही दिखाई देना चाहिए, जिसको देखते हुए कल भी हमने अच्छी खासी रैली, अब देखिए आज भी लगता है कि 6600 के करीब मिले लेके चलिए। नया टारगेट जो रहेगा वो 6800 तक का रहेगा।
ओके, तो यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड दिखाई दे रही है। 6800 आपने कहा, ये फेब कॉन्ट्रैक्ट की बात आप कर रहे हैं? यस, फेब कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 6800 तक के लेवल दिख सकते हैं। ओके, साथ ही मेटल्स पर फोकस करेंगे क्योंकि दमदार एक्शन कल हमने बनते हुए देखा है। कॉपर के लिए सारे फंडामेंटल्स मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो क्या माना जाए 9100 के ऊपर अब अगले पड़ाव के लिए तैयार है, और घरेलू बाजार में फिर मेटल्स में क्या करें? बेस मेटल के अंदर काफी कंसोलिडेशन रहा है, बट टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो एक काफी बड़ी वॉलिटिलिटी अगले एक हफ्ते के अंदर दिखाई दे रही है, खास करके कॉपर और जिंक के अंदर। रिसेंटली हमने देखा कॉपर 785 के ऊपर नहीं जा रहा, ना ही नीचे में 765 है, तो एक कंसोलिडेशन के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है मार्केट। आज के लिए इंट्राडे के लिहाज से तो 776 पे लेके चलिए 785 के टारगेट के लिए, बट ध्यान रखिए अगले एक हफ्ते के अंदर अगर 785 का ब्रेकआउट आएगा तो मे भी पॉसिबल है 25 से 30 पॉइंट की तेजी स्पाइक कर सकती है। वहीं जिंक के अंदर भी हमने काफी बड़ी गिरावट जनवरी मंथ में देखी, वहां से मार्केट रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। ये अभी भी रिट्रेसमेंट में है, जो हमें लगता है 278 तक का एक बाउंस देखने मिल सकता है। ओके, तो मेटल्स में स्ट्रेंथ रहेगी और कच्चे तेल में भी खरीदारी की ही रिकमेंडेशन है। थैंक यू सो मच केडिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में कहाँ है कमाई के मौके। आइए अब आगे बढ़ते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और देख लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस का आज किन शेयरों पर है भरोसा। शुरुआत मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च के साथ करेंगे, जो भारतीय एयरटेल पर फोकस कर रहे हैं। ओवरवेट का उनका स्टैंस है, लक्ष्य 860 का दिया है। वहीं सिटी हीरो मोटो पे खरीदारी की रिकमेंडेशन दे रहे हैं और उनकी तरफ से टारगेट 3300 का दिया जा रहा है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।